प्यारे दोस्तों एंड बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिपब्लिक डे के बारे में। रिपब्लिक डे क्या होता है? देखिए, हर देश में मनाया जाता है और अगर हम देखें कि 2017 की एक रिपोर्ट का भी दुनिया के 159 देश ऐसे हैं जो अपने ऑफिशियल नेम के साथ रिपब्लिक शब्द का यूज़ करते हैं। तो डियर गाइस, हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि रिपब्लिक शब्द का क्या मतलब होता है। देखिए, ये लैटिन भाषा के एक वर्ड से लिया गया है, यानी कौन सा वर्ड? रेस पब्लिका से लिया गया है। रेस पब्लिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पब्लिक थिंग। तो यहाँ पर रिपब्लिक शब्द का आपने अर्थ जाना कि रिपब्लिक शब्द का क्या अर्थ होता है और ये हम क्यों मनाते हैं। देखिए, किसी भी देश के लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो महत्व होता है उसको सम्मान देने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंडिया में जैसे 26 जनवरी को ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये भारत का एक राष्ट्रीय पर्व भी, अगर भारत की नज़र में देखें तो ये एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। और 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्योंकि देखिए, कोई भी देश जब आज़ाद होता है तो उसको फिर अपना कानून चाहिए, अपने देश को चलाने के लिए अपने कानून की ज़रूरत होती है। तो भारत में भी जो भारत का कानून था वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था, इसलिए ये 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगर हम इसके इतिहास पर नज़र डालें तो सन 1929 में 31 दिसंबर को जो लाहौर था, उस वक्त का इंडिया का लाहौर था, तो वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उन्होंने वहां पर एक प्रस्ताव पारित करने की बात की थी, प्रस्ताव पारित किया था, घोषणा की थी कि आगामी 26 जनवरी 1930 को हम पूरी तरह से डोमिनियन की मांग करेंगे, यानी हम अंग्रेजों से मांग करेंगे कि हमें पूरी तरह से हमारा स्वशासन स्थापित हो। इस बात की उन्होंने मांग की थी और इसी तरह आगे चलकर भारत 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन ये जो 26 जनवरी 1930 का जो दिन आया था, तो ये आज़ादी के रूप में लगातार 1947 तक मनाया जाता रहा और इसीलिए 26 जनवरी को इसलिए चुना गया 1950 में, ताकि उस दिन की याद भी ताज़ा होती रहे और उस दिन को जो आज़ादी का पर्व या आज़ादी मनाई जाती रही थी 1930 से, उसको याद होती रहे और उसका महत्व भी बना रहे। अपना संविधान नहीं था तो अपना संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी और उसने आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले ही और आज़ादी के बाद से लेकर लगभग ये मान लीजिए कि 2 साल और 11 महीने और 18 दिन तक काम किया, बड़ी मशक्क़त की और इसकी कई समितियां भी बनाई गई थी। लगभग 22 समितियां कहा जाता है कि बनाई गई थी, जिसमें एक जो मुख्य समिति थी वो थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनको ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि संविधान को लिखा जाए या संविधान का निर्माण किया जाए। इनकी अध्यक्षता में ही ये काम, यहाँ पर इनकी प्रारूप समिति की अध्यक्षता में ये काम होता रहा। वैसे तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इस तरह से हमने देखा कि एक संविधान पर काम शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान तैयार करके संविधान सभा के सुपुर्द किया गया था और ये ख़ास तौर से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको सुपुर्द यहाँ पर किया गया था। और इस संविधान को तैयार करने में लगभग 284 सदस्यों ने, यानी 284 मेंबर थे संविधान सभा के, जिन्होंने इस पे काम किया था और अंत में 24 जनवरी 1950 को जो संविधान की जो 2 प्रतियां तैयार की गई थी हिंदी और इंग्लिश में, उन पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए थे। लेकिन 24 जनवरी को कंप्लीट होने के बावजूद भी इसको लागू नहीं किया गया था और 2 दिन का यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा था। वो इंतज़ार इसीलिए किया गया था कि 26 जनवरी 2 दिन बाद आ जाए, ताकि जो 26 जनवरी 1930 से जो स्वतंत्रता मनाने की जो परंपरा चली आ रही थी उसको महत्व देने के लिए, उस डेट को, उस दिनांक को इम्पोर्टेंस देने के लिए, महत्व देने के लिए ही ये तिथि निर्धारित की गई थी और इस तरह से 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान था वो लागू कर दिया गया था।
रिपब्लिक डे को मनाकर हम जो महान पुरुष हैं जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश को गणतंत्र तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन महापुरुषों के बलिदान को याद करके हम उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। और ये जो प्रथम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, जिनको आमंत्रित किया गया था। ये एक परंपरा है कि हर साल, हर प्रतिवर्ष किसी एक राष्ट्र के जो वहाँ के मुख्य राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। इस राष्ट्रीय पर्व पर 21 तोपों की सलामी भी राष्ट्रपति को भारतीय सेना द्वारा दी जाती है। उनको सम्मान, देश को सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रपति को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश के जो प्रथम नागरिक यहाँ पर होते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा लाल किले पर ध्वज को भी फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर अच्छा लगता है, फहराया जाता है उसको, ताकि देश की शान बनी रहे और लोगों में एक जज्बा, एक जुनून पैदा होता रहे अपने देश के सम्मान के प्रति। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा इंडिया गेट है, जो भारत का इंडिया गेट है, वहाँ पर अमर जवान ज्योति है, वहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पमाला अर्पित की जाती है और वहाँ पर 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। उसके बाद राजपथ पर स्थित मंच तक राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के साथ यहाँ पर पधारते हैं, आते हैं। और डियर गाइस, इस दिन हम ये भी जानते हैं कि पूरे देश में परेड और भाषण और विद्यालयों में मिठाई वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि किस तरह ने अपने देश को आज़ाद कराया था। हमारे जो वीर सपूत थे उन्होंने अपना बलिदान दिया था और हमें इस देश को आगे बढ़ाने में, इसको आज़ाद कराने में, इसको गणतंत्र कराने में कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी थी। आप जानते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इस पर कब्जा किया हुआ था, तो उनको यहाँ से भगाने के लिए, उनको यहाँ से उनके देश भेजने के लिए बहुत ही लोगों ने कुर्बानी भी दी थी। तो इन सभी को याद करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसी तरह 15 अगस्त भी मनाया जाता है और यहाँ पर 26 जनवरी भी गणतंत्र के रूप में मनाई जाती है। देखिए, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक राष्ट्रीय ध्वज में जो होता है एक अशोक चक्र होता है, जिसको कर्तव्य का पहिया भी यहाँ पर हम कहते हैं। और इसमें जो 24 तीलियाँ होती हैं उनका भी एक अपना महत्व है, यानी वो 24 घंटे हमें चलते रहने, यानी 24 घंटे अपने देश का सम्मान करने, उसको फॉलो करने की बात करता है। और साथ ही ये 24 तीलियाँ ये भी बताती हैं कि मनुष्य के कुछ गुण होते हैं, 24 गुण यहाँ पर मनुष्य के बताए गए हैं कि उनको हमें भी यहाँ पर फॉलो करना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से जो ये 24 गुण हैं उनमें संयम, आरोग्य, शांति, त्याग, शील, सेवा, अक्षमा, प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहयोग, कर्तव्य, अधिकार और बुद्धिमत्ता हैं। तो हमें इन सभी गुणों को फॉलो करना चाहिए। अगर हमें अपने देश की स्वतंत्रता और गणतंत्रता के ऊपर विश्वास है, यकीन है और हमें अपने देश से प्यार है, तो हमें इन गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने देश से सच्चा प्यार है। तो डियर गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस रिपोर्ट को आप आगे शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले। शुक्रिया, थैंक यू।